नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज कोविड-19 के बढ़ने के बाद संख्या कितनी हुई और कितने लोगों की जान चली गई, यह मैं आपको बता दूं। आज 31 जुलाई है। बिहार में कोविड-19 मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। प्रशासनिक महकमे में काफी हलचल मचा हुआ है। सारे विभाग के लोग और आम पब्लिक इसके चपेट में आ रहे हैं। तो आज कोविड-19 के बढ़ते हुए संख्या की अगर बात करें तो 48,001 संख्या मरीजों की बिहार में हो गई है। मरने वाले की संख्या 285 हो गई है और ठीक होने वाले की संख्या 31,000 बताई जा रही है। कोविड-19 से निपटने के लिए कई स्वास्थ्य केंद्र में जांच प्रक्रिया जारी की गई है और नीतीश कुमार ने काफी नाराजगी पदाधिकारियों के समक्ष जताई थी और नाराजगी के बाद थोड़ा स्वास्थ्य विभाग में तेजी आई है और प्रत्यय अमृत को सचिव बनाया गया था। अब 20,000 के लक्ष्य को जांच के दायरे को बढ़ा दिया गया है। अब फिर एक समाचार निकल कर आई थी कि 16 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, लेकिन बाद में उसे फेक न्यूज कहा गया। लेकिन आज सत्यापित हुआ कि 1 से 16 तारीख तक लॉकडाउन बिहार सरकार ने बढ़ाया है। मॉल, सिनेमा घर, धार्मिक स्थल आदि बंद रहेंगे। रात की कर्फ्यू लगी रहेगी और जितनी भी दुकानें हैं सारी दुकानें खुलेगी, जो पूर्व के लॉकडाउन में नहीं था, लेकिन उसके लिए समय सीमा तय किया जाएगा। साथ ही साथ राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक किसी भी प्रकार के आयोजन नहीं किए जाएंगे। किसी भी सरकारी और निजी कार्यालय में 50% ही कर्मचारी पहुंचेंगे। शिफ्ट वाइज काम लिया जाएगा। 1 तारीख से 16 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा। यह आदेश पारित बिहार सरकार ने कर दिया है। बसें राज्य में नहीं चलेगी, टैक्सी और टेम्पू चलेगी, मालवाहक गाड़ियां चलेगी। इससे आप समझ लें कि लॉकडाउन पूर्ण रूपेण फिर 16 तारीख तक लगा दी गई है। दुकानें हर प्रकार की खुलेगी, कुछ शर्तों के साथ समय सीमा बांधा जाएगा। तो लॉकडाउन 5 कहा जा सकता है इसे। यह 16 तारीख तक प्रभावी रहेगा और प्रशासन ने मुस्लिम भाइयों को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए बकरीद मनाने की भी घोषणा करा है और आदेश जारी किया है। उधर 14 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 40 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। 8,000 लोगों को एनडीआरएफ वालों ने फंसे बाढ़ पीड़ितों को बाहर निकालने का काम किया है और मुजफ्फरपुर, सारण सहित अन्य जिले में कई बांध टूट जाने से आवागमन पूर्ण रूपेण बाधित हो चुका है। अररिया जिला के नामी अपराधी शिवलाल राठौड़ को रानीगंज बौसा में गिरफ्तार किया गया। कहा जाता है कि यह दिनेश राठौड़ जो जेल में बंद बड़े अपराधी हैं, उसी के मामा हैं। काफी दहशत का माहौल इन्होंने पैदा किया था, इसलिए शिवलाल राठौड़ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उधर कटिहार जिले के कदवा और डंडखोड़ा में 2 व्यक्ति डूबने से मर गए। आधा दर्जन से अधिक ब्रजपात में जमुई और बांका में मारे जाने की सूचना मिली है। साथ ही साथ 1 से 16 तारीख के लॉकडाउन में मॉल वगैरह बंद रहेंगे। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि इस लॉकडाउन और कोरोना काल में अपराधियों का हौसला बुलंद है। अपराधियों ने अपराध करने का मनसा पाल रखा है और इंडियन बैंक
औरंगाबाद दाऊद नगर में अपराधियों ने धावा बोला। कल सुबह 10:30 बजे बैंक खुलते ही अपराधियों ने धावा बोला और इंडियन बैंक में घुसकर 2-3 ग्राहक को बंधक बनाया और सारे स्टाफ को बंधक बना के पिस्तौल के बल पर 70 लाख रुपया लूट कर फरार होने में सफल हुआ है। अब तक किसी भी प्रकार की सूचना गिरफ्तारी की नहीं मिली है। कहा जाता है कि बैंक की कोरोना काल में 50% कारोबार थम सा गया है। 50% कारोबार पर ही बैंक आज कोरोना काल में काम चला रही है। ऋण, कार ऋण, होम ऋण आदि ऋणों की बात अगर करें तो वह पूर्णतया बंद कही जा रही है। लोगों के बीच में कोरोना काल में काफी परेशानी है। इस परेशानी के कारण लोग अब नहीं किसी प्रकार का रिस्क लेना चाहते हैं और लोग सकते में हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि सीबीआई जांच सुशांत सिंह राजपूत मामले में करने की बात के लिए याचिका दायर करी गई थी और कही गई थी कि पुलिस के हाथ से इस मामले को सीबीआई के हाथ में दे दी जाए, जिस आवेदन को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और महाराष्ट्र हाई कोर्ट जाने का आदेश पारित किया। चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। चूंकि कोरोना के बाद बाढ़ की विभीषिका और तेज बारिश के कारण बिहार में लोगों में भूखमरी का माहौल पैदा हो चुका है। उधर डूब रहे लोगों को निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है, कई लोग मर भी रहे हैं। बिहार सरकार का वर्चुअल रैली हर जिले का पूर्ण हो चुका है। बिहार सरकार जनता दल यूनाइटेड अपने स्तर से पूरे बिहार में वर्चुअल रैली कंप्लीट कर लिया। अब उनकी रैली की तैयारी समाप्त हो गई। उधर चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए कमर कसी हुई है और नवंबर से पहले चुनाव करा लेने की घोषणा भी की है और चुनाव कराई जाएगी, यह तय माना जा रहा है। सारे बिहार के पार्टी के नेतागण वर्चुअल रैली करके अपने अपने जनाधार को बचाने में लगे हुए हैं। उधर केंद्रीय मंत्री रवि किशन ने संतोष व्यक्त किया है कि पटना सहित अन्य इलाके में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने सराहनीय कदम उठाया कि ज्यादा से ज्यादा जांच कराई जा रही है। पटना की हालत बद से बदतर बताई जाती है, क्योंकि पटना में मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। परिवार बच्चों के लिए खुद को बचाना अति आवश्यक है। धन्यवाद।